Hello students of 8th standard. Today we are going to start with the history first chapter, sources of history. Uh, Chapter wise, if we'll go to the read the chapters textbook, then you can, it will be very boring for you. It's better for you to go through the exercise, right? अभी यहाँ पे मैं एक्सरसाइज का आंसर्स बता दूंगा, तो उसको जस्ट आपको मेमोराइज करना है, राइट? चैप्टर्स आप टेक्स्ट बुक आप रीड कीजिए, कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप उसमें पूछ सकते हैं. अभी मैं चैप्टर्स वाइज जाने के कंपेयर, जब हमारा क्लास नॉर्मल चालू होगा, जब हम नॉर्मल क्लास चालू हो जाएगा तो मैं चैप्टर वाइज जाऊँगा, टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँगा. अभी फ़िलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करते हैं. क्वेश्चन आंसर मैं समझा देता हूँ, उसको याद कर डालो, ठीक है? तो पहला चैप्टर है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इसमें था पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर आल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन. मतलब ब्रिटिश टाइम पे भी न्यूज़पेपर एक इन्फॉर्मेशन का जरिया था, ऐसा क्यों? ब्रिटिश के टाइम पे न्यूज़पेपर एक इन्फॉर्मेशन का जरिया था, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे मैंने आंसर स्टिक किया हुआ है. थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडिया. मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग क्या पढ़ सकते थे? ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ सकते थे. थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडिया. ठीक है, तो न्यूज़पेपर के जरिए, पहले पॉइंट में क्या लिखा है? न्यूज़पेपर के जरिए वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ सकते थे और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ सकते थे. सेकेंड पॉइंट दिया, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे न्यूज़पेपर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स का खाली सोर्स नहीं था, बट ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन. सोशल रिफॉर्मेशन भी होता था, समझ गया? तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे न्यूज़पेपर वेयर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो act as a source of social information. Is this clear? So this is the first question. I am repeating again. ब्रिटिश क्वेश्चन है, ब्रिटिश पीरियड में भी न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? सोशल इन्फॉर्मेशन के लिए क्यों था? तो न्यूज़पेपर के जरिए ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में मालूम पड़ता था और इंडिया के ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में मालूम पड़ता था और इसके इफेक्ट के बारे में मालूम पड़ता था. फर्स्ट पॉइंट में लिखा है. सेकंड पॉइंट में ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे न्यूज़पेपर वेयर नॉट ओनली सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन. समझा? पॉलिटिकल इवेंट्स का ये जरिया ही नहीं था, बल्कि सोशल रिफॉर्मेशन, सोशल सुधार के लिए भी ज़रूरत था, सामाजिक सुधार के लिए ज़रूरत था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग आर कंसिडर्ड एज मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग मतलब हम लोग जो ऑडियो और वीडियो विजुअल दोनों देखते हैं, टीवी टेलीविज़न, उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, आर कंसिडर्ड मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए सबसे ट्रस्टवर्दी, सबसे विश्वासु सोर्स है कौन सा? ऑडियो विजुअल. तो इसमें क्या लिखा है आंसर? ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो है सब चीज़ों का अवेलेबल है, उस सब चीज़ों का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. दांडी यात्रा का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सॉल्ट सत्याग्रह का रिकॉर्डिंग अवेलेबल, क्विट इंडिया मूवमेंट का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल. बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी अवेलेबल है. थ्रू दिस फिल्म द इवेंट्स कुड बी सीन रियलिटी. इस फिल्म के थ्रू हम लोग इवेंट्स को रियलिटी में देख सकते हैं. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स, फोटोग्राफ्स एंड नेक्स्ट है म्यूजियम एंड हिस्ट्री. फोटोग्राफ्स में क्या लिखा है? फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. फोटोग्राफ कौन सा सोर्स है? विजुअल सोर्स है, जिसको हम लोग देख सकते हैं. फोटोग्राफ्स आर द विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री. फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट, विद द डिस्कवर ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, प्लेस वेयर क्लिक्ड. फोटोग्राफी आने की वजह से फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, प्लेसेस वेयर क्लिक. मतलब फोटोग्राफी का डिस्कवर होने की वजह से हम लोग किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो ले सकते हैं. दिस इज सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और इवेंट इन विजुअल फॉर्मेट. तो इस फोटोग्राफ के थ्रू हम लोग किसी भी पर्सन का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. समझ गया? तो 3 पॉइंट्स में डिवाइड है. फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, विजुअल सोर्स है. सेकेंड है, विद द डिस्कवर ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन, मतलब फोटोग्राफ आने की वजह से अलग अलग पर्सन के, अलग अलग ऑब्जेक्ट के फ़ोटो हम लोग ले सकते हैं. थ्रू दिस फोटोग्राफ वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और इवेंट एंड विजुअल फॉर्मेट. हम लोग फोटोग्राफ्स के थ्रू हम लोग किसी भी पर्सन का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. नेक्स्ट, म्यूजियम एंड हिस्ट्री. सेकेंड शॉर्ट नोट्स है,
फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट पेंटिंग फोटोग्राफ्स एंड अदर थिंग्स आर प्रिजर्व इन म्यूजियम। मतलब हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए हम लोग बहुत सारे पेंटिंग लेते हैं, फोटोग्राफ्स, हम लोग अदर थिंग्स क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं कहाँ पे, म्यूजियम में। तो फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट, वेरियस पेंटिंग, फोटोग्राफ्स एंड अदर थिंग्स आर प्रिजर्व इन म्यूजियम। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एट द आगा खान पैलेस इन पुणे वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आगा खान जो पैलेस है पुणे का, उसमें हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं। इज दिस क्लियर? तो म्यूज़ियम इन हिस्ट्री में, म्यूज़ियम मतलब जहाँ पे ओल्ड सामान को, पुराने सामानों को रखा जाता है, हिस्ट्री प्रिजर्व की जाती है, जिससे हम आने वाले जनरेशन को जानकारी दे सकें, तो म्यूज़ियम उसको बोलते हैं। म्यूज़ियम मतलब जहाँ पे ओल्ड सामान रखा रहे। तो फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए वेरियस ऑब्जेक्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, अदर थिंग्स आर प्रिजर्व मतलब संभाल के रखा जाता है म्यूज़ियम में। आगा खान का जो पैलेस है, जो म्यूज़ियम है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे, जो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में। इज़ दिस क्लियर? तो टोटल ये तीन आप लोग को ये क्वेश्चंस, और ऑडियो सोर्सेज हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर अभी आंसर्स बाद में बता दूंगा। अभी खाली 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। पहला, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर आल्सो एक्टेड एज सोर्स ऑफ कैपिटल, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग आर कंसिडर्ड मोस्ट ट्रस्टवर्दी, सेकंड क्वेश्चन ये है। और उसके बाद 2 शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, फोटोग्राफ्स और म्यूजियम एंड हिस्ट्री। तो ये 4 क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको प्रिपेयर करना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।